जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। महारास। प्रिय सामने है, उनके आगे उनके साथ ललित गति से नाचना, उनकी ओर देख देख कर सहज भाव से मुस्कुराना, प्रिय को प्रेम से निहारना, उनको जरा भी इधर उधर मुड़ते देख रूठ जाना, फिर मान जाना। मान इसलिए जाना क्योंकि अभी उन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं हमें मनाने के लिए। जैसे जैसे वे बिहरे वैसे वैसे उनकी छाया बनकर बिहरना, अपने होश खो देना। कोई नहीं सिर्फ तू, बस इसी भाव में भावित रहना। और कोई सता नहीं, कोई देश नहीं, कोई काल नहीं, बस वे हैं और अलग अलग मैं बनी हम हैं। ये प्रेम की एक उन्मत्ताद यात्रा है, ये प्रेम का पूरा पागलपन है। महारास पर पूरे पागल बने बिना महारास में सम्मिलित भी नहीं हो सकते। ज्ञान, प्रकाश, अच्छाई ये तो सब दे सकते हैं अपने प्रियतम को, पर अपना अहंकार, अपने हिस्से का पाप, अपने भाग की बुराई, इनको देने का साहस किसी प्रेमी में नहीं होता। बल्कि हम तो अच्छाई को दिखाते हैं अपने प्रिय को और बुराई को हृदय के कोने में ही छुपा लेते हैं और उस पाप को ऐसी जगह छुपाते हैं कि प्रिय कहीं देख न ले। ये डर भी बना रहता है, पर आज महारास में सब कुछ प्रियतम के सामने रखना है। जीवन का प्रकाश ही नहीं, अंधकार भी, पुण्य ही नहीं, पाप भी, अपनी सुंदरता ही नहीं, भीतर की कुरूपता भी, क्योंकि हमारे हृदय में अब वो प्रियतम बैठ चुका है। अब वो टटोलेगा, पर डर कैसा, जब प्रिय अपना है तो पाप की भी उघाड़ दो। पर याद रखो, अपने को पराया समझ, उसे अपना समझो, तब दुराव नहीं होगा, तब कोई छुपाव नहीं होगा। छुपाव तो वहाँ होता है ना, जहाँ उसे अपना नाम मानकर अपने को अपना माना जाए। वह सब देख रहा है, वह सब जगह है, वह तुम्हारे भीतर भी देख सकता है और वह बाहर भी देख सकता है। वह सर्वत्र है, वही है। उसकी हर ताल में अपनी ताल मिलाना, यही महारास है। उसके हर राग में अपना राग मिलाना, यही महारास है। उसकी हर इच्छा में अपने आप को बहा देना, यही महारास है। बस घूमते रहना, उसके चारों ओर घूमते रहना, उसकी एक झलक में ही अपने आप को निछावर कर देना, यही महारास है। सब ले लो मेरा, मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरी चित्त, मेरा अहंकार, सब ले, तेरे ही रंग में रंग जाऊं मैं, हे वज्रनाभ, यही महारास है। कोई नहीं है इस वृंदावन में आज, ना कोई पुरुष ना कोई स्त्री है, ना कोई कृष्ण है ना कोई गोपी है, बस रस है। मात्र एक ही तत्व है इस वृंदावन में, वो है रस। रस की ही गोपी है, रस ही गोपाल है, रस की रसीली ही श्री राधा है, रस ही वृंदावन है। उन्हीं रसों के समूह का ही नाम रास, महारास है। हे वज्रनाभ, इस भूमि ने, इस पवित्रतम भूमि श्री धाम वृंदावन में जो रस बरसा, जिस रस के समूह का एक साथ नर्तन हुआ, वो देवों को भी और महादेवों को भी चकित करने वाला था। देव विमानों में बैठ अंतरिक्ष में आ गए थे। वे सब अकेले नहीं थे, उनकी पत्नियां भी साथ में थी। अंतरिक्ष विमानों में छा गया था और जैसे ही महारस प्रारंभ हुआ, वृंदावन में फूलों की वर्षा शुरू कर दी थी देवों ने। गंधर्वों ने वाद्य संभाले थे, नारद जी अपनी बीड़ा बजाते हुए नाच रहे थे। हाँ, अप्सराओं ने गोपियों की नकल करनी चाहिए नृत्य में, पर कहाँ, ये गोपियाँ जो भोग विलास से दूर, मात्र विशुद्ध प्रेम की दीवानी, और कहाँ ये स्वर्ग की अप्सराएं जिनका उद्देश्य ही भोग में लिप्त रहना है। कोई बराबरी ही नहीं थी इन दोनों में। इंद्र पत्नी ने अप्सराओं को बिठा दिया। भद्दा लग रहा है तुम्हारा नाचना, कहाँ ये देहातीत गोपियाँ और कहाँ तुम अप्सराएं बैठ गईं। श्रीधाम वृंदावन में महारास चल रहा है। कृष्ण ने स्पर्श किया गोपियों को, बस उन मुरली मनोहर का स्पर्श पाते ही, सानिध्य मिलते ही गोपियों की पद गति तीव्र से त्वरितम हो गई। मध्य में रसे शेखर श्याम सुंदर अपनी श्री जी के साथ ठुमक रहे हैं। इतना ही नहीं, बांसुरी भी बजा रहे हैं और गा भी रहे हैं। श्याम सुंदर और उनकी श्री राधा रानी, अन्य गोपियों की ये मंडली इतनी सुंदर लग रही थी, देवों को भी देह सुध ना रही।
अप्सराएं उनकी चोटी ढीली हो गई, उनमें से फूल गिरने लगे। साड़ी जो पहनी हुई थी वो साड़ी खिसकने लगी, उन सब का देह कांपने लगा था। इधर वृंदावन में चांदनी रात है, पूर्णिमा है, चंद्रमा अपनी पूर्णता से खिला है, यमुना का सुंदर पुलीन है। रामेश्वर से सप्तम स्वर उठाया और वह गूंजता चल गया। सारे ब्रह्मांडों को चीरता वह स्वर ब्रह्मालोक से भी आगे निकल गया था। गगन में सब स्पष्ट हो गए थे। गायन अपने चरम पर था, सब नाच रही थी गोपियाँ और द्रुत गति से नाच रही थी। साथ में गायन भी चल रहा था, पर अब गायन को रोक दिया गया क्योंकि ताल की गति तीव्रतम हो गई रही थी। अब बस नृत्य हो रहा था, बड़ी तेजी से सब नाच रहे हैं। तीव्रता से नाचने के कारण गोपियों के केस खुल गए हैं, वेणी से फूल झर रहे हैं। तीव्रता से नाचने के कारण गोपियों के वस्त्र भी इधर उधर हो रहे हैं। उन गोपियों के कुंडल उनके कपोल को छू रहे हैं। गले की माला टूटकर इधर उधर बिखर गई है। अरुण मुख हो गया है सबका। हे वज्रनाभ, इस महारस में संपूर्ण सृष्टि का कड़कड़ अस्थिर हो उठा था। सब अणु अनंत काल तक इस नृत्य वेग से नर्तन करते रहेंगे। इतना ही नहीं, वायु ही क्यों, ग्रहों की गति भी थकित हो गई थी। केवल कालिंदी पर ही उत्ताल तरंगे उठ रही थी। यमुना का प्रवाह उल्टा हो गया था और अनंत अनंत कमलों को लाकर किनारे में ढेर लगा दिया था। यमुना ने चित्कार कर उठी थी देवपत्नियाँ। ऋषि अंतरिक्ष से श्री कृष्ण चंद्र जू की जय जय, अलादनी श्री राधा रानी की जय जय, समस्त सखी वृंद की जय जय, श्रीधाम वृंदावन की जय जय। नृत्य अब बंद हुआ। गोपियों ने प्रगाढ़ आलिंगन किया अपने प्रिय को। एक गोपी ने आगे बढ़कर कृष्ण को चूम लिया। एक गोपी ने आगे बढ़कर अपने द्वारा चर्वित पान कृष्ण के मुख में स्वयं मुख से ही दे दिया। एक गोपी अधर रस का पान कर रही है, एक गोपी बस निहार रही है अपने प्राणेश कृष्ण को। रासेश्वर ने अपनी रासेश्वरी की अलकें सुलझाई, उनके कपोल को पोंछे अपने पटुके से, फिर एक प्रगाढ़ आलिंगन किया। हे वज्रनाभ, गोपियों से अब श्याम सुंदर ने कहा, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, पर हमारे घर वाले गोपियों ने मना किया। नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें लग रहा है तुम उन्हीं के पास हो, इसलिए निश्चिंत होकर तुम जाओ। गोपियों को बड़े प्रेम से कृष्ण ने कहा। गोपियाँ अपलक नेत्रों से देखती रहीं। अपने प्यारे को जाने की कहाँ इच्छा थी इनके। ये महारास है वज्रनाभ, ये दिव्य मधुरातिरम मधुर महारास है। ये योग, ये ज्ञान, कर्म और भक्ति से भी आगे की स्थिति है। महारास ये प्रेम का एक अलग ही छलकता हुआ रूप है। इसको वही जान या समझ पाता है जिसके ऊपर रासेश्वर या रासेश्वरी की कृपा हो। बाकी तो नैतिकता के छूछे मापदंड में ही उलझे रहते हैं। इतना कहकर महर्षि उसी रस के महारस के अगाध सिंधु में फिर डूब गए। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।